माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पे आसीन महाराष्ट्र के सह प्रभारी संघर्षशील नेता भाई गोपाल इटालिया जी, प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सम्मानित नेतागण विजय भाई, धनंजय शिंदे जी, संदीप देसाई जी, मनीष भाई, भूषण भाऊ, नाविंदर जी, हनुमंत जी, अजीत भाई पाटिल और कुछ लोग पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, कुछ लोग सामने से मेहनत करते हैं। ऐसे ही हमारे साथी जफर भाई हैं जो आप पार्टी के लिए बहुत सहयोग, पीछे से रह के पार्टी के लिए काम करते हैं, सहयोग करते हैं। रियाज पठान जी, सीमा ताई, मैं जब यहां पर आया तो पिछले दिनों एक यात्रा हुई थी गोपाल इटालिया जी की, और आज की ये जो सभा थी, मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरे मन में ये विचार था कि महाराष्ट्र में पुणे में जो सभा हो रही है उसमें मुश्किल से 300-400 लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन इतनी बड़ी जनसभा करके आप लोगों ने जो अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है, इसके लिए एक एक कार्यकर्ता का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री अजीत भाई और जितने कार्यकर्ताओं का भी नाम ले रहे थे कि 15 दिनों से उन्होंने लगातार मेहनत की, मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। ऐसे ही ताकत और मेहनत के साथ जुटे रहिए। जैसे पूरे देश के अंदर दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद गुजरात में आम आदमी की लहर पहुंची है, ऐसे ही महाराष्ट्र में एक दिन बड़ा परिवर्तन होगा। आज 10 साल 11 साल के सफर में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने वो गौरव हासिल किया जो आजादी के बाद किसी दूसरी पार्टी को नहीं मिला। मात्र 11 साल के सफर में दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में 92 सीटों के साथ सरकार बनाई, गुजरात जिसको कहा जाता है कि मोदी अमित शाह का गढ़ है, उस गढ़ में भेद करके 14% वोट लेके 5 विधायक जिताने का काम किया, और गोवा जैसे सुदूर राज्य में 6.5% वोट लेके 2 विधायक जिताकर और साथ ही साथ राष्ट्रीय पार्टी बनने का गौरव हासिल किया। राष्ट्रीय पार्टी बनने का, राष्ट्रीय पार्टी बनने का। लेकिन जब यह पार्टी शुरू हुई थी, टोपी पहन के हम लोग निकलते थे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, कहते थे ये आम आदमी वाले, टोपी वाले, इनका तो पता नहीं चलेगा, ये तो राजनीति में आए हैं और गायब हो जाएंगे। 2013 का चुनाव जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी लड़ रहे थे, वहां की 3 बार की मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और जनता ने उनको पराजित करने का काम किया। यह है आम आदमी की ताकत। राखी बिरलान एक सामान्य परिवार से निकली हुई, अखिलेशपति त्रिपाठी, संजीव झा, प्रकाश, कितने नाम लूं। जनता ने खुद से चंदा भी दिया, नोट भी दिया, वोट भी दिया और चुनाव में जिताने का काम किया। बिल्कुल ठीक कह रहे थे गोपाल इटालिया, हम लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं था।
कहां जाए, कहां राजनीति करें, कहां टिकट मिलेगा, कौन विधायक सांसद बनाएगा। लेकिन वो सोच और विचार, वो सपना सच करके कि आम आदमी का बच्चा भी विधायक, सांसद और मंत्री हो सकता है, वो सपना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सच करके दिखाया। लेकिन आज इस मुल्क की जो हालत है, महाराष्ट्र की जो हालत है, आपके बैंक के पैसे पर तो डकैती डाल ही रहे थे ये भाजपा वाले, अब आपके वोट पे भी डकैती डालते हैं। जिसको विधायक जिताते हो उसके घर में ईडी सीबीआई भेज के उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। डकैती हुई कि नहीं हुई महाराष्ट्र में? हुई कि नहीं हुई? क्या कह रहे थे फडणवीस जी? कह रहे थे अजीत पवार चक्की पिसिंग 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 पिसिंग। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? कह रहे थे ना। क्या कह रहे थे देवेंद्र जी? कह रहे थे अब दोबारा शादी नहीं करेंगे। अजीत पवार को एक बार उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी, अब सरकार इनके साथ मिलके। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? और क्या कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने? भोपाल की रैली में कहा अजीत पवार ने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, सिंचाई का घोटाला किया है, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किया है, तमाम घोटाले किए हैं। और 3 दिन के बाद हमने देखा माला पहना के उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? आपके वोट पे डकैती पड़ रही है। आप अपना वोट जिसको देते हो उन लोगों को तोड़ दिया जाता है। ईडी का दबाव बना के, सीबीआई का दबाव बना के, पुलिस का दबाव बना के। लेकिन इस देश के अंदर एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी। यहां पे मनीष सिसोदिया जी की तस्वीर लगी है। देश के अंदर पूछो देश का शिक्षा मंत्री कौन है, कोई नहीं जानता। पूछो उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है, कोई नहीं जानता। पूछो गुजरात का शिक्षा मंत्री कौन है, कोई नहीं जानता। पूछो महाराष्ट्र का शिक्षा मंत्री कौन है, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर पूछो दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन है, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग कहेंगे मनीष सिसोदिया। क्यों कहते हैं मनीष सिसोदिया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली के अंदर बच्चों की तकदीर बदलने का काम किया। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों को देखने जाते थे तो मकड़ी के जाले लगे रहते थे। छोटे छोटे बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया ने बनाया। स्विमिंग पूल का निर्माण किया, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए सरकारी स्कूल में। प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर दिल्ली के अंदर मां बाप अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवा रहे हैं। यह काम हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, आम आदमी पार्टी ने किया है। चले गए गोपाल भाई के राज्य में चुनाव लड़ने। केजरीवाल जी ने वहां भी शुरू कर दिया, अच्छा स्कूल बनाएंगे, अच्छा स्कूल बनाएंगे, अच्छा अस्पताल बनाएंगे। मोदी जी ने कहा हिंदू मुसलमान की अच्छी दुकान चल रही थी, पता नहीं कहां से आ गया ये गोपाल इटालिया, ये अरविंद केजरीवाल, ये सब कहां से आ गए टोपी वाले परेशान करने। अब रोज ये लोग स्कूल 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 करने लगे। आप बताइए 25 साल से जिस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का राज है, जहां पर हिंदू मुसलमान के नाम पे भाजपा की दुकान चल रही थी, वहां केजरीवाल जी ने शिक्षा और स्कूल और अस्पताल की बात शुरू कर दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा हम भी स्कूल दिखाएंगे, हम भी स्कूल दिखाएंगे। सारे टीवी चैनल वाले बुलाए गए, बड़े बड़े कैमरे लगाए गए। अहमदाबाद के एक स्कूल की फोटो दिखाई गई,
बोले बहुत स्मार्ट स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, इतना बढ़िया स्कूल मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में बना दिया। केजरीवाल साहब ने गोपाल इटालिया को बुलाया बीजेपी वालों को बधाई देने के लिए। बोले भाई गोपाल इटालिया, अरे गुजरात के सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जाओ देखो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में एक स्कूल में बैठकर आए हैं। अगर इतना अच्छा स्कूल बना है तो जाओ और बीजेपी को धन्यवाद देकर आना। ये लोग टोपी पहनकर स्कूल देखने गए तो पता चला स्कूल का टेंट उखड़ के चला गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई? इटालिया जी, स्कूल उखड़ के चला गया था ना? स्कूल ट्रक पे लद के जा रहा था। ये लोग पहुंचे, बोले अरे बच्चे बच्चे, बोले बच्चे बच्चे कुछ नहीं, सब स्कूल ऐसे ही बना था। 25 साल में एक स्कूल नहीं बना पाए मोदी जी गुजरात में, जो गुजरात की जनता को, देश की जनता को दिखा सके। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब हिंदुस्तान आती है तो मोदी जी कहते हैं चलो गुजरात का स्कूल दिखा दें, कहती है नहीं देखना। बोले योगी आदित्यनाथ ने बनाया है उसको दिखा दे, बोले नहीं देखना। बोले देवेंद्र फडणवीस ने बनाया उसको दिखा दे, बोले नहीं देखना। बोले शिवराज मामा ने बनाया उसको दिखा दे, बोले नहीं देखना। अरे बोले खट्टर ने बनाया उसको तो देख लो, उसने कहा बिल्कुल नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा मैडम आपको क्या देखना है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी ने कहा केजरीवाल और सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया है वो स्कूल देखना है। 75 साल की राजनीति के बाद पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने वो राजनीति की कि अमेरिका वाला कहता केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी वालों से सीखो। और इसी के कारण मनीष सिसोदिया के ऊपर जांच चल रही है। वो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, कोरोना में उनके पिता की मृत्यु हो गई, बावजूद इसके तीसरे दिन निकल के लोगों की सेवा दिल्ली में कर रहे थे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करते हैं, 49 विधायकों के ऊपर मुकदमे लिखे, एफआईआर दर्ज की और उनको दबाव बनाकर कहा भाजपा में आ जाओ, तुम्हारे सारे गुनाह, सारी गलतियां जो तुमने किया भी नहीं है वो भी हम माफ कर देंगे। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, एक भी विधायक दिल्ली और पंजाब में नहीं टूटा। वो दोनों के दोनों सरकारों के साथ, नेताओं के साथ, केजरीवाल और भगवंत मान के साथ एक एक विधायक मंत्री हमारा खड़ा है। इस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए सरकारों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। पिछले 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सरकारों को तोड़ा आपको याद है? अरुणाचल प्रदेश में विधायक तोड़ के सरकार बनाई, उत्तराखंड में विधायक तोड़ के सरकार बनाई, गोवा में विधायक तोड़ के सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ के सरकार बनाई, कर्नाटक में विधायक तोड़ के सरकार बनाई और महाराष्ट्र में विधायक तोड़ के सरकार बनाई। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी वाले विधायक तोड़ तोड़ के सरकार बनाते हैं। जनता इनको वोट नहीं देती, बावजूद इसके तोड़ फोड़ करके सरकार बनाते हैं। और किससे धुल देते हैं? कौन सा वॉशिंग पाउडर निकला है? कौन सा? मोदी वॉशिंग पाउडर। 2014 के बाद इस देश में कौन सा वॉशिंग पाउडर निकला है? जोर से बोलिए, मोदी वॉशिंग पाउडर। हत्या करो, डकैती करो, चोरी करो, बेईमानी करो, भ्रष्टाचार करो, जो कुछ भी करो, जैसे एक वॉशिंग पाउडर में लिखा रहता है सारे दाग चुटकियों में, तो मोदी जी का वॉशिंग पाउडर क्या है? सारे दाग चुटकियों में मिटा देते हैं। लेकिन आपके हिस्से में क्या आता है? ना आपको शिक्षा मिल रही,
ना आपको पानी मिल रहा है, ना आपको आपके फसल का दाम मिल रहा है। आपको सिर्फ गुमराह किया जाता है, आपको आपस में लड़ाने का काम किया जाता है। लेकिन याद रखना, नफरत की बुनियाद पे दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। भाईचारे की, एकता की बुनियाद पर यह देश आगे जाएगा। यहां पर लोगों को लड़ा कर तुम अगर सियासत करोगे, वो लंबी सियासत नहीं चलेगी। कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, मानवता का कत्ल किया जा रहा है। हिंदुस्तान का एक हिस्सा मणिपुर पिछले 4 महीने से जल रहा है। उसका सवाल मैंने पार्लियामेंट में उठा दिया तो मुझे भाजपाइयों ने सस्पेंड करके बाहर कर दिया। इतना ज्यादा डरते हैं, इतना ज्यादा डरते हैं। कहते हैं 56 बार घुसे संजय सिंह बेल के अंदर। मैंने कहा मोदी जी का 56 इंच का सीना है, उसका जवाब देने के लिए 56 बार घुसना पड़ेगा बेल के अंदर। और हम लोग डरने वाले नहीं हैं सस्पेंशन से, मुकदमे से, एफआईआर से। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, इनसे लड़ना है। आज इस देश की एकता को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। यह वो मुल्क है जहां संकट मोचन के मंदिर में बिस्मिल्लाह खान की सहनाई बजती है। यह वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। यह वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। यह वो हिंदुस्तान है, विविधता में एकता वाला, भाईचारे वाला हिंदुस्तान। यह वो देश है जहां रसखान को पढ़ के हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। इसलिए साथियों, हमको अपने काम के नाम पे आगे बढ़ना है। कहते हैं सब कुछ फ्री दे दिया केजरीवाल ने, बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, शिक्षा फ्री दे दिया, इलाज फ्री दे दिया। तो मैंने कहा बेईमानो, केजरीवाल आम आदमी को फ्री देता है और तुम अडानी को फ्री बांट रहे हो। अडानी को बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे? बताओ, बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे? आसमान में चले जाओ तो जहाज किसका? जोर से बोलिए। जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट किसका? समुद्र में चले जाओ तो सीपोर्ट किसका? पाताल में चले जाओ तो कोयला किसका? गैस किसका? सड़क किसकी? बिजली किसका? पानी किसका? तो मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी तुम इंडिया के नहीं अडानी के प्रधानमंत्री हो, अडानी के। यहां धनंजय शिंदे जी बैठे हैं, सतीश जैन जी भी बड़े अच्छे जानकार हैं अर्थशास्त्र के। आप मुझे बताइए, कोई अगर 2.5 लाख रुपए किसान भाई हमारा कर्जा ले ले, उसको पकड़ के हवालात में बंद किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बताइए आप। बंद किया जाता है कि नहीं किया जाता है? महाराष्ट्र में छोड़ देते हैं क्या? छोड़ देते हैं क्या? अगर आप कर्जा लेते तो आपको छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना, बंद कर देते हैं ना, बंद कर देते हैं ना। हमारे जितने नौजवान साथी हैं, 50,000 रुपए भी अपनी पढ़ाई के लिए अगर बैंक से ले ले, उनको अपमानित किया जाता है, कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर देते हैं तहसील में। और आपको मालूम है मोदी जी ने अपने दोस्तों का कितना पैसा माफ किया? कितना पैसा माफ किया? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 100 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़ नहीं, 13 लाख करोड़ रुपए माफ किया। कितना? 13 लाख करोड़ रुपए। 13 लाख करोड़ रुपए माफ किया। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा माफ कर दिया। और अडानी को कितना कर्जा मिला है? कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिला है। कितना का?
2.5 लाख करोड़, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। इतना कर्जा दिया। बताओ 13 लाख करोड़ रुपए अगर महाराष्ट्र की तरक्की के लिए लगा दिया जाए तो किसान का खेत सूखा नहीं रहेगा और नौजवानों को रोजगार की कमी नहीं रहेगी और हमारे बच्चों को स्कूल और अस्पताल की कमी नहीं रहेगी। ये 13 लाख करोड़ रुपए जो दोस्तों का माफ किया, अगर उसको देश के लिए लगा दोगे मोदी जी, तो हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। लेकिन तुमको तो सब कुछ उनके ऊपर लुटाना है। और जितने भी इनके दोस्त हैं कहते हैं हिंदुस्तान को लूटो, भाग जाओ। नीरव मोदी ने कितना पैसा लूटा? 20,000 करोड़ रुपए बैंकों का। पीएनबी से 20,000 करोड़ रुपए लूटा, हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। मेहुल चौकसी पैसा बैंकों से लूटा, हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। ललित मोदी ने बैंकों से 3,000 करोड़ रुपए लूटा, हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। विजय माल्या ने 9,000 करोड़ रुपए बैंकों से लूटा, हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। नितिन संदेशरा ने 6,000 करोड़ रुपए बैंकों से लूटा, हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। अरे मैं पूछता हूं, ये बैंकों में किसका पैसा जमा है? नेताओं का, मोदी का, या इस देश के आम आदमी का, किसान का, मजदूर का? जो आपका पैसा है वो बैंकों में जमा है। आपके पैसे पर डकैती डाली जा रही है, लूट किया जा रहा है। आपका पैसा है कि नहीं बताओ? है ना? आप अपने सवाल पे सोचना शुरू कीजिए, अपने मुद्दों पर सोचना शुरू कीजिए। और आज तो मैं महाराष्ट्र के लोगों से कहने आया हूं, पीछे तक मेरी बातों का जवाब देना। मोदी जी कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू भाइयों के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू भाइयों हमको वोट दे देना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताओ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अच्छा, हिंदुस्तान की बैंकों में जो सबसे ज्यादा पैसा जमा है, वो पैसा तो पारसी लोगों का सबसे ज्यादा जमा होगा मेरे ख्याल से। किसका जमा है? बौद्ध धर्म के मानने वालों का जमा है, सिख धर्म के मानने वालों का जमा है, ईसाई धर्म के मानने वालों का जमा है। सबसे ज्यादा बैंकों में किसका पैसा जमा है भाई बताओ तो? किसका? हिंदुओं का। किसका पैसा जमा है? हिंदुओं का। तो बैंकों में जो डकैती पड़ रही है वो किसके पैसे पे पड़ रही है? हिंदुओं के। अच्छा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संख्या किसानों की किसकी है? ईसाई की कि सिख की, मुसलमान की कि बौद्ध की? किसकी सबसे ज्यादा संख्या है? पीछे तक हाथ उठा के बताओ। हिंदुओं की। और फसल का दाम मांगने जाते हो, काले कानून के खिलाफ बैठते हो सड़कों पे, तो लाठियां सबसे ज्यादा किसको पड़ती हैं? किसको पड़ती है? हिंदुओं को। इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान कौन है? किस धर्म के लोग हैं बताओ? कौन है? हाथ उठा के बताओ। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षित बच्चे किसके हैं बताओ? इस देश में सबसे ज्यादा महंगाई की मार कौन झेल रहा है बताओ? तो जवाब तुमने दे दिया। बैंकों में डकैती होगी सबसे ज्यादा हिंदुओं के पैसे पे, बेरोजगारी की मार झेलेगा सबसे ज्यादा हिंदू, अशिक्षित रहेंगे बच्चे सबसे ज्यादा हिंदुओं के, किसान सबसे ज्यादा फसल के दाम के लिए लाठियां खाएंगे हिंदू, महंगाई की सबसे ज्यादा मार झेलेंगे हिंदू। और मोदी जी कह रहे हैं हम हिंदुओं का भला कर रहे हैं। हिंदुओं का भला कर रहे हैं, हिंदुओं का विनाश कर रहे हैं? बताओ हमको, क्या कर रहे हैं? तो इनको सबक सिखाने के लिए तैयार हो ना? कहां सिखाओगे पहला सबक? कहां? वोट के जरिए। वोट के जरिए सबक सिखाना है। गुजरात वालों ने सबसे पहले कहां सबक सिखाया था? याद है किसी को? याद है? सूरत में। कहां सिखाया था? कहां सिखाया था? हाथ उठा के बताओ कहां सिखाया था? महानगर पालिका का चुनाव था, आम आदमी पार्टी को कोई जानता भी नहीं था। सूरत के लोगों ने कहा इस बार हम झाड़ू वालों का साथ देंगे, तुमको सबक सिखाते हैं।
कितनी सीटें दी? 27 सीटें दी। वहां से आम आदमी पार्टी गुजरात में फैली, उसका विस्तार हुआ। और कोई सोच नहीं सकता था कि गुजरात में हमको 2% वोट भी मिलेगा। वहां पे 14% वोट मिले, 5 विधायक हमारे जीत के आए। मैं महाराष्ट्र के बारे में क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो ना? क्या कहना चाह रहा हूं? अभी आ रहा है महानगर पालिका का चुनाव, सबक सिखा देना। केजरीवाल साहब का संदेश है, आम आदमी पार्टी का संदेश है, इस बार महानगर पालिका के और पंचायत के चुनाव में झाड़ू मैदान में उतरेगी। झाड़ू मैदान में उतरेगी। और शहरों में जो गंदगी है उसकी सफाई करने का काम कौन करेगा? सूरत में झाड़ू, उसके बाद मध्य प्रदेश में हमारी मेयर जीती, फिर दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा था, 15 साल से भाजपा वाले बैठे थे, दिल्ली की जनता ने झाड़ू मार मार के उनको वहां से निकालने का काम किया। फिर उत्तर प्रदेश में नगर पालिका का चुनाव हुआ, वहां नगर पालिका के चुनाव में 10 चेयरमैन जीते। रामपुर जैसी सीट पे आम आदमी पार्टी का चेयरमैन उत्तर प्रदेश में जीता, 150 पार्षद जीते। फिर चंडीगढ़ में नगर निगम का चुनाव हो रहा था, नंबर 1 की पार्टी आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के अंदर बनी। चंडीगढ़ का चुनाव पंजाब के विधानसभा के चुनाव के पहले ठीक हुआ था, याद रखना। और चंडीगढ़ में जब नंबर 1 पे हम आए तो पंजाब के चुनाव में दे झाड़ू 92 सीटें आई, वहां पे 92 सीटें। तो इस महानगर पालिका के चुनाव को हल्के में मत लेना। झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? महाराष्ट्र में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? भूत सवार हो जाए तो देखो गांव में ना, जब किसी को भूत सवार हो जाता, पकड़ के सब लेके जाते हैं ओझा के पास, ओझा उसको मार झाड़ू, उसका भूत उतर जाता है। तो भाजपा के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, वो झाड़ू मार मार के वो भूत आपको उतारने का काम करना है। करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? मुझे बताया गया बहुत सारे पीड़ित वर्ग के लोग, उनके प्रतिनिधि, उनके साथी आज इस आंदोलन में, इस सभा में, इस रैली में शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो इतनी बड़ी रैली के लिए छत्रपति साहू जी महाराज की धरती पर, बाबा साहब की कर्मभूमि पर, सावित्रीबाई फूले की कर्मभूमि पर आप सबको बधाई देता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया। और पूरे नेतृत्व को, गोपाल इटालिया जी को, अजीत भाई को, विजय भाई को, धनंजय भाई को, एक एक कार्यकर्ता को, हमारी महिला विंग के अध्यक्ष, हमारे यूथ विंग के अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, एक एक कार्यकर्ता को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। कई सारे मसले हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय किस चीज का? नौजवानों के साथ बराबर ये होता है। पेपर करा लिया, पैसा जमा करा लिया और उसके नाम पे घोटाला कर दिया, पेपर लीक घोटाला। गुजरात में हम लोग घूम रहे थे, वहां भी पेपर लीक। यूपी में जाओ, वहां भी पेपर लीक। पेपर लीक का घोटाला। महाराष्ट्र के करोड़ों लाखों बच्चे अपने आप को नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपकी लड़ाई में आपके साथ है। हम सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। दूसरा, प्याज के ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। यह भी एक अन्यायपूर्ण फैसला है किसानों के साथ। महाराष्ट्र के और देश के किसानों के साथ भी आम आदमी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर साथ पे खड़ी रहेगी। इसके बाद
यहां पर जो जमीन है गोचर की, वो कंपनियों को देने के लिए घोटाले की योजना सरकार बना रही है। उसके ऊपर भी नजर रखिएगा। उसके खिलाफ भी आपको आंदोलन करने की, लड़ाई करने की जरूरत पड़ेगी। पार्लियामेंट चला तो वो मुद्दा उठाने का काम करूंगा, नहीं तो हमारे दूसरे साथी जो हैं वो उस विषय को देश के संसद में भी उठाने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में अभी हमारे धनंजय भाई बता रहे थे 2% एजुकेशन पे, 2% हेल्थ पे। आपको देश का पता है, देश में भी मोदी जी 2% एजुकेशन को और 2% हेल्थ को, यही खर्चा देश के बजट में होता है। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार 26% शिक्षा के ऊपर और 14% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करती है। पंजाब के अंदर भगवंत मान जी की सरकार ने 1.5 साल में 38,848 नौकरियां दी। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, 9 साल में तुमने कितनी नौकरियां दी हैं, बताओ देश के लोगों को। दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। पंजाब के अंदर 90% घरों में बिजली जीरो आती है, जीरो, बिजली का बिल जीरो आता है, जीरो। ये काम कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, तमाम सारे काम कर रहे हैं। लेकिन आपको यह काम तभी जन जन तक पहुंचेगा, तभी महाराष्ट्र में सफलता मिलेगी, जब आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। और इसलिए यहां पर जन शक्ति अभियान की शुरुआत आज से की जा रही है। एक एक कार्यकर्ता, हमारे नौजवान साथी हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हो, आप लोग इस जन शक्ति अभियान को पूरे महाराष्ट्र में फैलाइए। एक एक जन को अपने साथ जोड़ना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है और अपनी शक्ति बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतों को, जो आपको लूटने पर लगे हैं, आपके साथ भ्रष्टाचार करने पर लगे हैं, उनको देश की और महाराष्ट्र की सत्ता से आपको हटाना है। तैयार हैं इसके लिए? तैयार हैं? और आज की रैली का संदेशा आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी तक भी मैं पहुंचाऊंगा। और जो अनुरोध आप सबका है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो महाराष्ट्र में अपना समय दें रैली के लिए, सभा के लिए। आप सब ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहां पर बुलाया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। जय हिंद, इंकलाब, इंकलाब, बाबा साहेब अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे।